दोस्तों, मैं हूँ अयोध्या की पावन धरती पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं राम की पैड़ी है और यहीं पे आज हमारे साथ यहाँ के एक महाराज जी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो इनसे मुलाकात होगी, चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं। महाराज जी, श्री राम मंदिर बनने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया और काफी लगभग बहुत सालों से लड़ाई चल रही थी और लगभग बताया जाता है 500 सालों के बाद उसके बाद में यहाँ पे काफी हादसे भी हुए थे जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आज उनकी तपस्या सफल हुई? देखिए, राम मंदिर का जो आज बन रहा है, इसको कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि आज का दिवस स्वर्णाक्षर लिखा जाएगा। हम उन नालायक सब प्रयोग करते हैं। हम उन नालायकों से कहते हैं कि राम के मंदिर का निर्माण स्वर्णाक्षर नहीं है, ये रक्त रंजित इतिहास है। ये 500 साल में 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। ये उनका इतिहास है। आपको नहीं पता है, जब राम जन्मभूमि के क्षेत्र हम निकले थे, जम्मू कश्मीर से थोड़ी दूर गए, एक ठंडा पानी है और ठंडा पानी से 2000 फीट ऊंचाई पे गए, जहाँ कल बर्फ ही बर्फ पड़ रहा था और मैं सफेद कमरे में था। मेरा पूरा शरीर को सफेद हो गया था। एक बच्ची मेरे एक बच्ची मेरे पास आई, उसकी व्यवस्था उसकी रही होगी 35 या 25 साल की रही होगी। मुझसे कही, अयोध्या साहब करपात्री जी आए हो, हमको 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा, तुम बेटा बड़ी हो, अच्छा लग रही हो, स्वभाव अच्छा है, तुम्हें 10 रुपया क्यों चाहिए? जानते उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ, घर में चलिए, राम राम जी का स्वरूप है, हनुमान जी का स्वरूप है, मैं पूजा करती हूँ। यहाँ कुछ मुसलमान आइए, हमारे मंदिर में आग लगा दिया और ये मेरा बेटा एक 3 महीने का था, इन लोगों ने पटक करके मेरा दोनों छाती काट लिया है, छाती दिखा दिया। आप अयोध्या से करपाती महाराज आए हो, 10 रुपया यदि आप दे देंगे तो मैं अपने बेटे को दूध पिला दूंगी और कहूंगी, मेरे बेटे तुम न फौज में जाना न देश काम करना, अगर माँ का सगुन रखना है, एक दिन तुम कार सेवक बन करके और बदला ले लेना जिन लोगों ने मेरा स्तन काटा। वो दिन मैंने देखा है, ये वही घाट मैंने देखा है जब एक 25 साल की लड़की अपने पति के साथ आई और उसका पति कार सेवक शहीद हो गया था। मैं शमशान घाट के किनारे खड़ा था, मेरे पास आई, कहे बाबा मैं इनकी पत्नी हूँ, अभी साल भर हुआ मेरा शादी हुई, मना कर रही थी, ये नहीं माने हैं, शहीद हो गए हैं, क्या मैं चिता जला सकती हूँ? हमने कहा हाँ बेटा चिता जला सकती हो। चिता जलाने के पहले एक लाल कपड़े में एक सामान मुझे दिया, मैं रोने लगा। हमने कहा बेटा क्या है? जानते उसने क्या कहा? कहा बाबा ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, कभी भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होगा आप उसमें लगा दीजिएगा। तो क्या बात करते हैं, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है। अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। ये उनके बना, उनसे मत पूछिए। जो 92 के बाद पैदा हुए हैं वो क्या बताएंगे, हमसे पूछिए। आज 22 साल हो गया हूँ, नंगे बदन रहता हूँ, कपड़ा बांध के रहता हूँ, 18 कौर खाने का संकल्प लिया हूँ, दिन में मात्र 18 कौर खाता हूँ, वो भी हाथ में खाता हूँ, पानी पी लेता हूँ। मेरा राजू जो है हनुमान गढ़ी वाला, और जो है कहा मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, 22 साल उसको हो गया। हम लोग 18 कौर खाता हूँ, पेट नहीं भरता है, रात में नींद नहीं आती है, रोता हूँ, लेकिन संकल्प करता हूँ, हे राघव जी आप मुझे संतोष दीजिएगा, आप मुझे बल दीजिएगा, जब आपका मंदिर बन जाएगा तब मैं भी भरपेट भोजन करके आपके चरणों की सेवा करूंगा। तो ये तपस्या का फल है निश्चित तौर से। कोठारी बंधुओं के बलिदान कौन भूल सकता है? मेरे भाई, उनसे मत पूछो जो उसमें नहीं रहे हैं, उनके लोगों से पूछो। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछो, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछो, उस विधवा बहन से पूछो, उस विधवा बहन से पूछो। और मुझे वो याद है, 2 नवंबर 92 का वो दिन याद है जब अशोक सिंघल जी किनारे खड़ा होकर रो रहे थे, रामचंद्र परमहंस जो है खड़ा हुए थे, और उसी वक्त ये कोठारी बंधु शरद कोठारी और राम कोठारी एक घर में छिप गए थे। गोलियां चल रही थी, एक मिलिट्री का आदमी गया, कहे मैं कार सेवक हूँ, मुझे पानी पीना है। शरद कोठारी ने कहा भैया ये कोई कार सेवक आया है, उसको पानी पिलाया जाए। जो ही दरवाजा खेला, उसको पकड़ करके ला के सड़क बैठाकर दोनों हाथ पीछे बांध करके उसके माथे पे गोली चला दी गई। और तब तक राम कोठारी भी वहां से निकला और वो भी कहा भैया पकड़ लेट गया, उसके मस्तक गोली चला दी गई। रामचंद्र परमहंस अपनी जाकेट बहा दिए, अशोक सिंघल रोने लगे, उनके माथे पे जो है पत्थर लग गया, खून गिर रहा था। हमारे रामचंद्र परमहंस ने कहा कर पाते आज मैं अपने राम को खो दिया हूँ, लक्ष्मण खो दिया हूँ, अब मुझे अयोध्या में जीने कोई मकसद नहीं है। लाशें उठाई और घर पे संदेशा भेजा गया। दीदी पूर्णिमा कही कि मैं इनकी बहन हूँ, महाराज ये निवेदन है, मैं कलकत्ता से चलती हूँ, लेकिन जब तक अपने भाइयों के हाथ में राखी नहीं बांधूंगी तब तो चिता नहीं जलेगी। जब मेरी बहन पूर्णिमा आई, हाथ में राखी बांधा गया तो वहां चला गया।
ऐसे लोगों को मारने के बाद लाशें बिछी हुई थी, लाशों को उठा करके लोग ट्रकों में बहा रहे थे, जैसे कोई कुत्ता को बहावे, बिल्ली को बहावे, धान और गेहूं की बोरी बहा रहे थे, ला करके उसी सरयू जी के किनारे में उनकी कमर में जो है रस्सी बांध करके बालू से बड़ा हुआ बोरी बांध करके यहाँ पे गिरा दिए थे। क्या मिला उनको? उसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ नेता हैं जो कहते हैं, जैसे हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि मंदिर बना के क्या होगा, लोगों को भूख लगेगी तो खाना चाहिए और हॉस्पिटल जाने के लिए अरे भाई, मैं चारा चोर के बेटे से कहना चाहता हूँ कि आके करपाती से दवा ले लो। मेरे पास दवा है, हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं है, और कहो तो मैं बता दूं, उसे बता देना। हमारे पास एक ऐसा दवा है, यदि आप एक भी टेबलेट खा लोगे तो आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे। कि नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है, मेरे पास एक ऐसे टेबलेट है, भाई खा लो ना, अस्पताल चिंता क्यों करते हो? नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा। यदि आपको भूख लग रही हो, हमारे यहाँ भी है, जाते लागने सुधा पिपासा। मेरे यहाँ एक मंत्र है, मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ। हमारे मानस में एक ऐसा मंत्र है, लिखा गया है कि अगर उस मंत्र को आप 105 जाप कर लीजिए तो जिंदगी भर आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कुछ खाइए ही नहीं, केवल हवा पीजिए, हवा भी बंद हो जाएगी तब भी कोई बात नहीं। जाते लागन क्षुधा पिपासा, ये मंत्र हम लोग गोपनीय रखते हैं, उसी सहारे तो मैं जी रहा हूँ 18 कौर मात्र खा करके। अगर उस मंत्र का जाप नहीं करता तो मात्र 18 कौर खा करके आज जो है 25 साल तक एक करपाते नंगे बदन होकर के 18 कौर खा करके दिन में एक बार जी रहा है। निश्चित उसी मंत्र का सहारा है, जब भूख लगती है उसी मंत्र का जाप करता हूँ, जाते लागन क्षुधा पिपासा, तो मैं जी रहा हूँ। निश्चित है अयोध्या की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो ये राम जो है हमारे परमात्मा स्वरूप तो है ही, लेकिन राम की परिभाषा अगर आंग्ल भाषा में दे दिया जाए, अंग्रेजी भाषा में दे दिया जाए, RAM मतलब होता है रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज, जो हमेशा भारत माँ को याद करता है, वो मेरा राम है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करता है वो मेरा राम है। ऐसे राम के ऊपर उंगली उठाने वालों को आंखें निकलवा देनी चाहिए, उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं चाहिए। भाग जाओ पाकिस्तान, अयोध्या में आओ तो रसखान बन के आओ, अब्दुल हमीद बन के आओ, APJ कलाम बन के आओ, मैं आपका स्वागत करूंगा। और इसके बाद हमारे कई नेता हैं, कहते हैं कि हम अपने 7 पीढ़ियों को बताएंगे राम मंदिर बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बेतुके बयान आते हैं, तो उससे आप क्या कहते हैं? 7 पीढ़ी क्या बताएंगे? अपने 7 पीढ़ियों को बताएंगे कि राम मंदिर हमारे बाबरी मस्जिद के ऊपर बनी है। हाँ हाँ, वो बताएगा, बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, खतना करा ले, बता दे मुसलमान हो गए हैं, क्या परेशानी है? अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो राम नाम कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी भाषा बोलना है। तुम्हें लाज नहीं आती है? हिंदुस्तान में रहते हो, बगावत करते हो, और जब विदेश जाते हो तो कहते हो आई एम हिंदुस्तानी, वहां कह दो आई एम मुसलमानी, मुसलमानी करा लो ना। क्या लगता है कि अभी राम मंदिर बन गया है तो इसके बाद राजनीति खत्म हो जाएगी कि अभी भी चलती रहेगी? अरे जो मूर्खाधिराज है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची समा, जाके भ्रम भयो खगेसा, अशोक पश्चिम हो गए दिनेशा। जाकर क्या बात करें, ऐसे लोगों से बात करके इस अयोध्या की पावन भूमि को बने भाई आप जो है प्रदूषित मत कीजिए, ऐसे लोगों का नाम लेने से भी पाप लगता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है उसका जो घर बनता है वो राष्ट्र मंदिर बनता है। इस नाते राम जी सबके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके राम जी हैं, राम ही हम सबके बाप हैं, जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं। यहाँ जितने लोग पैदा हुए हैं सब राम ही के संतान हैं। दोस्तों मेरे साथ हैं करपात्री जी महाराज अयोध्या की पावन धरती पे। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।